Hello everyone, this is part 3 from chapter 2 in your civics book. Role of government in health. And today we will study about healthcare in India. Just remember, in my previous video I told you about health. What is health? Health means our ability to remain free from illness and injury. So, why do we need healthcare service? To prevent and treat illness. We require to have facilities such as health center, hospital, laboratories for testing, ambulance service and blood bank, etc. It means आप याद कीजिए कि हमने आपको आपके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हेल्थ क्या है, मतलब बीमार ना पड़ना। क्या सिर्फ हेल्थ को हम बोल सकते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ रहे, इट मीन्स हाँ वो हमारी हेल्थ है, तो ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें हेल्थ केयर सर्विस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें हेल्थ केयर सर्विस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो उस बीमारी से ठीक होने के लिए हमें हेल्थ केयर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें हेल्थ केयर सर्विस की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज चाहिए और जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो, अगर ब्लड की ज़रूरत हुई तो हमें ब्लड बैंक की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इन सब चीज़ों की भी, इन फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, मतलब जस्ट एक बीमारी का एग्जांपल लेते हैं, मलेरिया। तो मलेरिया हमें पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो अगर गवर्नमेंट इस पे काम करती है कि मच्छर ही नहीं होंगे तो मलेरिया नहीं होगा। अगर मच्छर को गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, उसे ख़त्म करने के लिए काम करती है, तो मलेरिया ही नहीं होगा। और बचाव, अगर हम पहले से ही बचाव करके रखेंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे, और अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर हम बीमार हो गए तब हमें अपने ट्रीटमेंट के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ़ वी हैव दिस फैसिलिटी, तो क्या हम हमारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि in order to run such facilities we need health worker, qualified doctors and अब आप यहाँ पर देखिए अदर प्रोफेशनल्स। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें हॉस्पिटल्स अगर प्रोवाइड हो जाता है, एम्बुलेंस प्रोवाइड हो जाता है, ब्लड बैंक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन अगर ये सभी हमारे पास में नहीं होंगे, हेल्थ वर्कर नहीं होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे, अदर प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, तो हम हमारा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो एक ट्रीटमेंट के लिए पहली जो नीड है वो है हमारे पास में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और दूसरा हमारे पास में एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो 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 इस पे वर्क कर सकें। थर्ड, अब अगर हमारे पास में हॉस्पिटल्स भी हो गए, हमारे पास में डॉक्टर्स भी हो गए, लेकिन हमें पता है कि हमें मलेरिया हो गया है, या हमें लूज मोशन हो रहे हैं, या वॉमिटिंग हो रही है, या फीवर है, तो जब तक हमारे पास में प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं होंगी हम हमारी बीमारी से ठीक नहीं हो पाएंगे। तो थर्ड नेसेसरी थिंग्स क्या है? वी ऑल्सो नीड मेडिसिन्स, इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट। अभी आप देखिए कि अगर हमारे पास में मेडिसिन्स नहीं होंगी या इक्विपमेंट्स नहीं होगा, सपोज हमें ऑपरेशन करना और हमारे पास मशीन नहीं है, तो वो पेशेंट क्या होगा, मर जाएगा।
लैक ऑफ ट्रीटमेंट मर जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी हेल्थ केयर सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। Now I'm going to show you some database. Due to this columns or data, you will easily understand the concept. So first we'll understand positive side. The same thing it is given in your book also. So अब आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखिए, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस in the world and is among the largest producer of doctors, approximately 15,000 new doctors qualify every year. It means ये बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव बात है हमारे लिए, मीन्स हमारे इंडिया के लिए कि जो इंडिया है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ में वर्ल्ड में बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे है। और हमारे अप्रॉक्सीमेटली एक साल में कितने डॉक्टर्स बन करके निकलते हैं, 15,000 डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में एक साल में बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इट मीन्स कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। द सेकेंड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 1950 में देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। इन 1991 में देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स। इन 2000 द नंबर ग्रू 18,218। इट मीन्स आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हमारा एक डेटा है वो बहुत ही रैपिडली क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। 1950 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सिर्फ 2717 थे। देन 1991 में अगर हम देखेंगे तो 11,174। इन 2000 में कितने हो गए थे, 18,218। अभी क्या चल रहा है, 2020। तो अभी आप सोचिए कि 20 साल में, 20 इयर्स में ये कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे इंडिया में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल tourist. What is medical tourist? It's clearly written here. जो बाहर से लोग आते हैं हमारे इंडिया में इलाज करवाने के लिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई दे कम, उनको क्या नीड है। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारे इंडिया में पैसे भी क्या है, कम लगते हैं। तो इसलिए बाहर से बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट जो बाहर के लोग, विदेशी लोग जो हमारे इंडिया में इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हमारे इंडिया के लिए कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे हेल्थ केयर सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं जिनकी वजह से बाहर से लोग आते हैं। देन थर्ड क्या है, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अभी आप देखिए कितना अच्छा एक ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको मिल रहा है कि जो हमारी कंट्री है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, मतलब वो बाहर भी इन चीज़ों को क्या करती है, भेजती है। तो ये हमारे लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कि पहली बात तो इंडिया में बहुत अच्छे
डॉक्टर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 15,000 डॉक्टर हर साल बनते हैं। देन सेकंड वन क्या है कि रैपिडली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे इंडिया में जो है वो हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि बाहर से भी लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया में आते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, दवाइयों को बनाने के लिए वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आता है और हम मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब हम देखते हैं विल अंडरस्टैंड द निगेटिव, बिकॉज अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी कुछ ना कुछ होगा ही। तो लेट्स एनालिसिस द निगेटिव साइड। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया। तो अभी डॉक्टर तो बन रहे हैं, यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि 15,000 जो है वो डॉक्टर्स बन रहे हैं पर ईयर। और ये अभी लास्ट ईयर का मीन्स काफ़ी पुराना डेटा है, अभी का ये करंट डेटा नहीं है, तो ये अभी और बढ़ भी गया होगा। तो मीन्स 15,000 डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया। मीन्स जो हमारे रूरल एरिया के जो पीपल हैं दे सफर्ड अ लॉट। उनको बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, या फिर डॉक्टर जो है वो जो गांव की जो भी पॉपुलेशन होती है, विलेज एरिया की जो भी पॉपुलेशन होती है, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हमको यहाँ पर मिल गया है। देन सेकंड हम देखते हैं कि इफ वी एनालिसिस द सेकंड पॉइंट ऑफ पॉजिटिव साइड, कि हमारे इंडिया में रैपिडली जो है वो हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। दिस द प्लस पॉइंट कि बहुत अच्छी बात है, अगर हॉस्पिटल्स ज़्यादा होंगे तो जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगा। बट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अब about 5 lakh people die from tuberculosis every year। मतलब इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होने के बाद भी अगर हम देखते हैं तो मतलब इट्स क्लियरली रिटन 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। 5 लाख लोग जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी से एक साल में क्या होते हैं, मर जाते हैं। देन सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब ये इंडिपेंडेंस से जो है ये चेंज नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड। 2 मिलियन मीन्स it's a large number, मीन्स 20 लाख केसेस जो हैं वो एक साल में मलेरिया के हमको देखने के लिए मिलते हैं एवरी ईयर। एंड दिस नंबर इज एन डिक्रीज। अभी ये नंबर जो है ये डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, ये एज इट इज धीरे धीरे जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्या हो गया, निगेटिव इम्पैक्ट हो गया है कि जहाँ पर हमें इतने सारे हॉस्पिटल्स देखने के लिए मिल रहे हैं कि साल एवरी ईयर जो है हॉस्पिटल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स इतने सारे बनते जा रहे हैं, मीन्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स हमें मिलते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 5 लाख लोग ट्यूबरकुलोसिस और 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड एवरी ईयर। अब थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर कि ये तो हमें देखने के लिए मिल गया कि हमारे पास में बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, दैट्स वाई मेडिकल टूरिस्ट भी क्या होते हैं हमारी कंट्री में आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। अब हम नेगेटिव पॉइंट को भी एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर to all। just remember the story of कांता। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा कि उसकी बेटी जो है वो बीमार क्यों हो रही थी, क्योंकि उसे अच्छा पानी नहीं मिल रहा था, और वो क्या बोलती है कि मैं उसे वोट दूंगी who promised me to provide
वाटर फैसिलिटी है ना, वाटर पाइपलाइन, मतलब कि उसके एरिया में पानी की प्रॉब्लम थी, इसलिए वहाँ पर उसने किसे वोट देने के लिए डिसाइड किया, जो उसके एरिया में पानी की फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा। एंड हमको पता है कि जो 20% ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज आर वाटरबोर्न। अभी जो हमारी मतलब बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो केवल पानी की मीन्स खराब पानी की वजह से ही होती है। इन प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक डायरिया। तो अभी इसी तरीके से हमें बहुत सारी ऐसी बीमारी देखने के लिए मिल जाएगी जो खराब पानी की वजह से होती है। देन लास्ट हम यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, लास्ट 4th नंबर पॉइंट, इसको हम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें क्या है, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर 4th नंबर पे हमारी जो कंट्री है वो आती है कि हमारी जो कंट्री है वो 4th नंबर पे आ रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि हम इतनी ज़्यादा मेडिसिन बनाते हैं, तो कोई भी हमारे इंडिया में जो भी कोई पेशेंट होंगे उनको तो मरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो ईजिली इलाज हो जाएगा, दवाई हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर एक लुक डालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट addicted food to eat and are under nutrition। अभी आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम हमारी ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी ज़रूरत है एंड न्यूट्रिशियस फूड आइटम की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हमारे पास में अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होगा, और फिर हमको अगर कोई बीमारी होगी, सपोज दैट आई एम गिविंग एग्जांपल कि अगर कोई एक पर्सन है, उसे कोल्ड है, आपको पता है कि कोल्ड एक कम्युनिकेबल डिसीज है, तो अभी किसी को कोल्ड है और अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस पर्सन के बगल में अगर हम बैठते हैं तो हमें भी क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अच्छा प्रॉपर डाइट खाएं, हेल्दी फूड खाएं, तो जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो अंडर न्यूट्रिशियस हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो उन्हें प्रॉपर डाइट जो है वो नहीं मिल पाती है। तो ये एक कॉलम से एक डेटाज है। ड्यू टू दिस यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि हमारे इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटी होने के बाद भी आज भी इतनी सारी बीमारियां हैं और इतने सारे लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। What do you understand from both columns? आपने क्या समझा इन दोनों कॉलम्स से? So in India we have a huge public health care system. It has the ability to look after the health of the large section of its population. It's a fact. अगर हम इस डेटा को एनालिसिस करते हैं, इन कॉलम्स को एनालिसिस करते हैं, तो ये क्लियर है कि हमारे पास में हेल्थ केयर फैसिलिटी है, बहुत अच्छा एक बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम है, और हमारे पास में इतनी एबिलिटी भी है कि हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। बट जब हम हमारे निगेटिव इम्पैक्ट को देखते हैं तो उसको देखने के बाद भी हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। सो व्हाट आर द फैक्ट्स? Why with all the positive development we are not able to provide health care facilities to people? तो अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पा रहे? सो फर्स्ट दैट इज पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज को सब तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। द सेकेंड वन, करप्शन भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जैसे कि हमने एनालिसिस किया कि जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया में जाना चाहते हैं, विलेज एरिया में वो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास में अच्छी फैसिलिटी होने के बाद भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। सो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। In my next video, we'll understand private healthcare facility and public healthcare facility. Till that, take care of yourself.